फ्रेंड्स, पीछे मैंने आप लोगों को बुक से 3 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए। उसमें द एन्चांटेड फूल, लेटर टू गॉड एंड द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीछे क्लासेस में मैंने आप लोगों को चैप्टर्स कराए, बुक के प्रोज के चैप्टर्स कराए थे आप लोगों को, और जिसमें फर्स्ट चैप्टर था एन्चांटेड फूल, सेकेंड था उसमें लेटर टू गॉड, और थर्ड था द गंगा। आज मैंने कहा था कि टुडे आई विल टीच यू द पोएम। द फर्स्ट पोएम इज फाउंटेन। इसके जो पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल, he is a very inspirative poet. तो फाउंटेन, जो उनकी फाउंटेन पोयम है, एक इट्स एन एंड इट्स अ वेरी impressive poem. It gives a message for hard work. It says that up and downs are part of our life. अप एंड डाउन होते हैं, वो हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं, एंड वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। नथिंग इज इक्वल इन लाइफ। हमेशा जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है, इक्वल नहीं रहता है। कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी डिफिकल्टीज होती हैं, मौसम एक जैसे नहीं रहते हैं, और वेदर ऑलवेज चेंज, समटाइम्स इज द हॉट द विंटर और द रेनी सीजन, एंड समटाइम्स वी आर सो प्लीज्ड, समटाइम्स वी आर सो सैड। कभी हम बहुत खुश भी होते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं। तो बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ फाउंटेन, जेम्स रसेल said he said that the fountain is always cheersome, and blissome. It's always cheerful in every weather. It may winter, the summer, or rainy season. It gives an inspiration to human life, to humans. आदमी को एक इंस्पिरेशन देता है कि वो हमेशा चाहे कोई सर्दी हो या मौसम गर्मी का मौसम हो, हमेशा वो चलता रहता है, बहता रहता है। अप एंड डाउन होता है, ग्लोरियस होता है, चेंजफुल होता है, एंड ही wants to give a message. James Russell wants to give a message that we should not feel worry in our life. अप एंड डाउन्स डेफिनेटली पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अप एंड डाउन्स जो है वो हमारी लाइफ के पार्ट है, हिस्सा है, एंड एवरी पर्सन of this world, every human of this world has to face these problems. But this is not the way to give up when we have some problems in our life. तो ये तरीका नहीं है कि हम गिव अप कर दें, हम हार मान लें जब हमारी लाइफ में सामने प्रॉब्लम्स हों। तो वो कहता है कि पोएट सेज दैट a fountain always flows up and up and up and up. Sometimes it flows, sometimes it's very cheersome, sometimes it looks very gloomy, and sometimes it looks very shining. Shining होती है. Sunlight, he gives an example of the sunlight, the moonlight, and the starlight. And James Russell Lovett gives examples of the weathers. Weathers के example देते हैं. James Russell Lowell की बायोग्राफी की बात करें तो जेम्स रसेल फर्स्ट ऑफ ऑल was born in 1890 at Cambridge.
James Russell Lowell, introduction, he was born in 1819 at Cambridge. He was educated at Harvard School and he became professor of modern English at कहाँ पर हार्वर्ड, जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली, वहीं पर प्रोफेसर हुए इसके हार्वर्ड इन कौन सी ईयर में 1855 एंड ही हैड बीन अमेरिकन मिनिस्टर रहे स्पेन में 1877 से 80 तक एंड लेटर उसके बाद बने एंड इन इंग्लैंड में रहे इन कब 18 1880 to 85 for 5 years. And he was editor रहे एक जो फेमस मैगजीन थी इसका नाम था अटलांटिक मंथली। इसके एडिटर रहे एंड इसके बाद में वो एंड ही हैड रिटन अ नंबर ऑफ द पोएम्स एडिटर रहे। उसके बाद में वो नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू and he died in 1891। ये these are the value points of the introduction of the poet। ये वैल्यू पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली यू मस्ट रिमेंबर दैट, आपको इन्हें याद रखना चाहिए, रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। Because introduction, when you are going to write something about the poet or the writer, introduction is the main thing in English literature, either English literature or the Hindi literature. The introduction is base of any writer or the poet. If you do not have the knowledge of the writers or the poet's introduction, then your knowledge is incomplete. But you must know about the poet's biography, his works, एंड हिज कैरियर, उनके कैरियर के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। देन यू कैन राइट द आंसर्स, देन यू कैन सॉल्व द पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं। एंड इन दिस पोएम की मैं आपसे बात कर रहा था फाउंटेन की, जिसमें रसोल एक इंस्पिरेशन देते हैं थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द फाउंटेन। फाउंटेन से कंपेयर वो ही जस्ट वॉन्ट्स टू बिकम लाइक ए फाउंटेन के वो ब्लिट्स एंड चीयरफुल बनना चाहते हैं, चेंजफुल बनना चाहते हैं। एंड इट कैन फेस द एवरी प्रॉब्लम, एवरी मिरेकल ऑफ द लाइफ, जो हर चीज़ को फेस करता है और मिरेकल को फेस करता है, तो उसकी तरह बनना चाहते हैं। जस्ट रीड ऑफ जस्ट लुक
He says into the sunshine, into sunshine and full of light. आप if you sometimes spend अगर आप कहीं पानी के किनारे खड़े हों और सूरज की जो रेजेस हैं, किरणें हैं जो उसमें पड़ रही हो पानी में, तो जस्ट इज लाइक जस्ट स्टार्स, स्टार्स की तरह वो दिखाई देती है। एंड बड़ी शाइनिंग होती है जब पानी के ऊपर से कहीं बह रहा हो, पानी गिर रहा हो कहीं से। तो आई थिंक यू हैव सीन फाउंटेन समवेयर, कहीं ना कहीं आपने फाउंटेन देखा होगा। तो जो उसमें किरणें पड़ती हैं, तो सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वो जस्ट लाइक स्टार्स की तरह दिखती हैं, जैसे स्टार से लगा दिए होंगे, उसको सजा दिए होंगे। तो इट वॉज सनशाइन, ये फुल ऑफ लाइट, बड़ा शाइनिंग होता है, फुल ऑफ लाइट होता है, शाइनिंग होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, अप एंड डाउन, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, चमक होती है। लीप लीप ऊपर जा रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, कभी फैला हुआ होता है, कभी एक फ्लो में होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग होता है। Flashing like a from morn till night, and it does not take rest. It works for 24 hours. So the poet says that it never feels tired. ये अपने आप को टायर्ड फील नहीं करता है। It works for 24 hours till morning, till from moon till night. सुबह से लेकर शाम तक, moon till night. It always works. It never stops. रुकता नहीं है। Always, हमेशा always try to go up and up and up and up, and never comes down. It sometimes comes, but again अगर आता भी है तो फिर दोबारा से फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ही द पोएट वांट्स टू गिव एन एग्जांपल ऑफ द फाउंटेन। ही सेज दैट इट शाइंस, ये चमकता है, फ्लैश करता है इन एवरी वेदर, मौसम में, एंड इट नेवर टाइज, इट वर्क्स 24 आवर्स, काम करता है। इनटू द स्टारलाइट रसिंग, रसिंग इन स्प्रे, जो स्टारलाइट होती है, स्टारलाइट में रसिंग इन स्प्रे होता है, चियरी होता है, स्प्रे होता है, विषम होता है। एंड नेवर फील टायर्ड, स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इट डजंट मैटर इट डे और नाइट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है दिन है या रात है, ये हमेशा काम करता रहता है, हमेशा अप एंड डाउन होता है, ऊपर ऊपर चलने की कोशिश करता है। इट नेवर स्टॉप्स, कभी रुकता नहीं है, बिल्कुल फ्रेश फील करता है अपने आप को। रसिंग इन स्प्रे होता है, हैप्पी एट मिड नाइट, जो आधी रात हो, इट मीन्स इफ इट हैज अ प्रॉब्लम इट डजंट मैटर, एंड हैप्पी बाय डे, इट डजंट मैटर दैट इट फील्स प्लेजर। तो चाहे दिन हो या रात हो, कोई भी मौसम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा चलता रहता है। तो एक ह्यूमन को, ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमंस को एक जो पोएट हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि दिन, डे एंड नाइट से मतलब उनका एक प्लेजर एंड सोरो से मतलब है, आप सुखी हो, जीवन में चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, कभी बहुत अप होती हैं, कभी डाउन होता है, कभी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, कभी हम चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, कभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी एवरी टाइम समटाइम्स वी हैव द एवरीथिंग, सब कुछ हमारे पास होता है। तो वी आर डूइंग समथिंग स्पेशल इन द लाइफ, समटाइम्स वी आर वेरी सैड, कभी हम बड़े दुखी से भी होते हैं। बट द पोएट सेज दैट जस्ट वी शुड बिकम like a fountain, fountain की तरह, just like no, never feel tired, कभी टायर्ड फील नहीं करता है, he is always up and up and up and up, हमेशा ऊपर चलने की कोशिश करता है। तो सो you should not stop if you have some problems in life, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं तो उनसे घबरा करके रुकना नहीं चाहिए। Happy by day, glad of all weathers. It doesn't matter either. It may the hot, the summer or the rainy season. कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे। और glad in all weather, सारे मौसम हो, दिन हो या रात हो, तो कोई भी मौसम हो, glad in all weather। हार्डली ये एक he wants to give an example of ideology, आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि आदमी को हर हालत में खुश रहना चाहिए। तो अप एंड डाउन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो प्लेजर एंड जॉयज पार्ट ऑफ लाइफ है, सुख दुख हमेशा चलता रहता है ना, जीवन लाइफ में हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो ग्लैड इन ऑल वेदर, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, आदमी को जस्ट ट्राई टू बी प्लीज, आदमी को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो वेदर्स एंड
Seeming best, still seeming best. Either it has some problems. Either is the winter or the summer or the rainy season. It is always try to do its best. वो हमें अपने बेस्ट करने की कोशिश करता है, हमेशा चीयरफुल होता है, प्लेजर होता है, हमेशा कुछ डिफरेंट लुक होती है, हमेशा प्लेजर फील करता है अपने आप को। तो इट नेवर स्टॉप्स, कभी रुकता नहीं है। नेवर फील टायर्ड, नेवर फील सो सैड, नेवर फील सोरो, कभी दुख महसूस नहीं करता है, ऑलवेज हमेशा चलता रहता है। स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, and it's a part of our life. Poet again says that compares the human life to human life, और फिर कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि एंड जो हमारी लाइफ में हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं रहेंगी, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, कभी ओपन, कभी बहुत ज़्यादा खुशी होगी तो बहुत ज़्यादा कभी प्रॉब्लम्स भी होंगी, दुखी भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। Upward or downward, motion your rest is a great line. Motion your rest, motion movement, movement ही your rest, जो मूवमेंट कर रहा होता है वो मूवमेंट ही इसमें क्या होता है, रेस्ट होता है, उस मूवमेंट में ही वो रेस्ट भी कर रहा होता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन पार्ट है, हमारा हार्ट है 24 आवर्स काम करता है, ब्रेन 24 आवर्स काम करता है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो रेस्ट ले लेते हैं। तो जो कभी हार्ट भी कहे कि जस्ट आई वांट टू टेक सम रेस्ट, तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट प्रॉब्लम। तो वो मोशन को ही, उसके चलने को ही, काम करते रहने को ही क्या मानते हैं, उसका रेस्ट मानते हैं, उसी को रिलैक्स मतलब रेस्ट मानते हैं उसको वो। मोशन योर रेस्ट, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, वो हर मौसम में कॉन्टिन्यूस होता है, सीजलेस होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार काम कर रहा होता है, सीजलेस एस्पायरिंग होता है, हमेशा चल रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, अप एंड डाउन चल रहा होता है, सीजलेस कंटेंट एंड ऑलवेज सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड होता है, कांस्टेंट होता है, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, या अंधेरा हो या सनशाइन हो, इट डजंट मैटर टू हिम, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, इट ऑलवेज वर्क्स, इट ऑलवेज अप एंड अप, वो हमेशा ऊपर ही ऊपर चलता रहता है। अप एंड डार्कनेस और सनशाइन, योर एलिमेंट, इट्स योर क्वालिटी। EHY मीन्स अगर वो कोई यूज हो रहा है, अगर THEE आ रहा है तो इट मीन्स यू होता है, और THY आ रहा है तो इसका मतलब योर होता है। Your element, element means has quality. डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, इट डजंट मैटर टू इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑलवेज कैसा होता है, हमेशा खुश होता है, इन एवरी मोमेंट, इट एवरी वेदर, इट फील, इट एंजॉयज एवरी वेदर, हर मौसम को एंजॉय करता है। एलिमेंट, into the moonlight, in again, and before some lines, the poet gave example of this sunlight, darkness or day, and now he is going to give example of moonlight. Moonlight का example देते हैं फिर वो, the moonlight whiter than snow, कैसा होता है ये, whiter than snow, quality होती है, वाइटर देन स्नो होता है, जो बर्फ होती है उससे भी ज़्यादा सफ़ेद, बिल्कुल प्योर दिखता है, वाइट दिखता है, बिल्कुल वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है, वाइटर देन स्नो होता है, वाइटर देन स्नो। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वो व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जो इसमें स्पीचेस एज और लाइक मीन्स फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पर एज और लाइक यूज़ किया जाता है, तो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होती है, हम किसी प्लेस में रखें तो उसको मेटाफर होते हैं, एंड
पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग को लिविंग बना दें तो पर्सोनिफिकेशन होता है, बट यहाँ पर वो एज लाइक यूज किया उन्होंने। वेविंग वो झूलता है, वेव करता है, हिलता है। वेविंग हिलना होता है, मूवमेंट करना होता है। मूवमेंट करता है किसकी तरह, लाइक अ फ्लावर। When the winds blow, जब हवा चलती है तो किसकी तरफ मूव करता है, ऐसे ऐसे फ्लावर की जैसे। जब हवा चलती है तो जैसे फ्लावर मूवमेंट करते हैं, एंड फ्लावर्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, जब हिलते हैं तो बड़ा सुंदर दिखते हैं। तो ऐसे जो फाउंटेन भी होता है बड़ा सुंदर दिखता है जब हवा चल रही होती है, एंड वो वेव करता है, विविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, वाइंड्स ब्लो। हवा का चलना वाइंड्स ब्लो होता है। द वाइंड्स ब्लो एवर इन मोशन, हमेशा मूवमेंट में होता है। हमेशा चलते रहना, एवर इन मोशन, इट नेवर स्टॉप्स, नेवर फील टायर्ड, कभी टायर्ड फील नहीं करता है, कभी रुकता नहीं है, इट ऑलवेज मूव, हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा चलते रहता है, एवर इन मोशन। ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम होता है बहुत, चियरी होता है बहुत खुश होता है, ब्लिथसम होता है, चियरी होता है। ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग हेवनवर्ड। हमेशा ऊपर की ओर उठना, क्लाइंबिंग हेवनवर्ड होता है, वो हमेशा नीचे नहीं आता, नीचे समटाइम्स डाउन, फिर अगेन दोबारा से फिर ऊपर होता है। क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वियरी, कभी टायर्ड फील नहीं करता है, नेवर अ वियरी। नेवर फील टायर्ड। कभी नेवर फील टायर्ड, कभी थका हुआ महसूस नहीं करता है, नेवर फील टायर्ड, कभी भी अपने आप को टायर्ड फील नहीं करता है, नेवर फील टायर्ड। फुल ऑफ नेचर,
full of nature, beautiful होता है. It looks very beautiful, full of nature. It's a it's a it's natural quality. उसकी natural quality है तो हमेशा ब्लिसम होता है. Full of nature, nothing can tame. Tame means control करना होता है. Nothing, कोई भी चीज इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है. नथिंग कैन टेक. कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकती है. इट ऑलवेज इन मूवमेंट. इट्स लुक्स नेचुरल. नेचुरल होता है. इट नेवर फील टायर्ड, नेवर स्टॉप्स टू वर्क. नथिंग कैन टेम. नथिंग, कोई भी चीज को पाल नहीं सकती, कोई टेम नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती है. नथिंग कैन टेम. चेंज एवरी मूवमेंट. एंड ही सेज दैट अवर लाइफ इज नॉट सिमिलर ऑलवेज. हमारी जो लाइफ है हमेशा सिमिलर नहीं रहती है. Sometimes we have some things, sometimes we have some problems, sometimes we have some enjoyments in our life. हमारी लाइफ में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. ये अगेन से चेंज्ड एट एवरी मोमेंट. वो जो मोमेंट में है वो चेंज होता है. चेंज्ड एट एवरी मोमेंट. एवरी मोमेंट चेंज्ड. चेंज एट एवरी मोमेंट. कभी अप होता है, कभी डाउन. समटाइम्स ब्लेसिंग, समटाइम्स लेपिंग, समटाइम्स अप एंड वर्ड. तो सम चेंज एट एवरी मोमेंट. चेंज होता है बट things are the poet says that things cannot be equal, the things cannot be similar in our life. तो लाइफ में चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती हैं. चीज़ें डिफरेंट होती हैं. कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. उसको कहते हैं चेंज एट एवरी मोमेंट. ये क्या होता है, कैसा होता है? चेंज होता है एट एवरी मोमेंट होता है. इन एवरी मोमेंट एवर द सेम. लेकिन हमेशा फिर भी क्या होता है? एवर द सेम. इट डजंट मैटर. कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको. एवर द सेम होता है, हमेशा एक जैसा रहता है. ये कैसा होता है? एवर द सेम. हमेशा एक जैसा हूँ. एवर द सेम होता है. ग्लोरियस फाउंटेन. He again says the fountain, the glorious fountain, the shining fountain, glorious fountain. It always looks blissome, cheerful, and let my heart be. Let my heart be. The poet wants to become like a. The poet wants to become like a fountain. पोएट हैं वो फाउंटेन की तरह बनना चाहते हैं. उसको हार्ड वर्किंग बनना चाहते हैं, लबरियस बनना चाहते हैं, कॉन्स्टेंट बनना चाहते हैं, चीयरफुल बनना चाहते हैं, ब्लिसम बनना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए फाउंटेन इन हिज लाइफ. अपनी लाइफ में सारी क्वालिटीज को लेना चाहते हैं, उनको गेन करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं. फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक यू. तो पोएट कैसा बनना चाहते हैं? लाइक यू, अपवर्ड लाइक यू.
जो पोएट वांट्स टू बिकम जस्ट लाइक ए फाउंटेन अपवर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ, लाइक यू, तुम्हारी तरह फाउंटेन की तरह ऊपर की हमेशा जाना चाहते हैं, एंड नेवर वांट्स टू टेक रेस्ट इन हिज लाइफ, ही वांट्स टू समथिंग इन लाइफ एंड ही वांट्स टू बिकम लाइक अ फाउंटेन। जो कैसा होता है, हमेशा बहुत हार्ड वर्किंग होता है, इट वर्क 24 आवर्स, इट्स क्वालिटीज आर क्वालिटीज उसके बताते हैं, उसको कहते हैं कि वो कैसा है, हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, ब्लिसम है, चीयरफुल है, कांस्टेंट है, कंटेंट है, सीडलेस है, एस्पायरिंग है। तो द पोएट वांट्स टू बिकम लाइक अ फाउंटेन, फाउंटेन की तरफ बनना चाहते हैं, एंड ही अगेन वांट्स टू गिव अ मैसेज दैट if a human does not feel nervous, does not feel sad, and every person of this world has some problems, but we should become like a fountain, always cheersome. Either it may be the day or night, either it may be the moonlight or the sunlight, the starlight, and either it may be the weather, the hot summer or winter, कोई भी सीजन हो, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, ऑलवेज चेंज इन आवर लाइफ, चीज़ें हमेशा लाइफ में चेंज होती रहती हैं, बट वी शुड नॉट स्टॉप इफ वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वी गो अहेड एंड अहेड, आगे आगे हमें चलना चाहिए। एंड if we stops, it means we are stopping our development। अगर हम रुक रहे हैं तो इट मीन्स हम अपने डेवलपमेंट को, अपने विकास को रोक रहे हैं। इट मीन्स वी ए फाउंटेन नेवर फील टायर्ड, वो कहते हैं कि एक फाउंटेन जो होता है नेवर फील टायर्ड इन एवरी वेदर, किसी मौसम में वो अपने आप को टायर्ड फील नहीं करता है। सो यू मस्ट हैव courage to face the difficulties, to face the problems, and always try to do your best। Either it may be you have some problems or challenges in your life, हमारी लाइफ में भले challenges क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों को फेस करना चाहिए, जस्ट लाइक फाउंटेन की तरह हमेशा आगे आगे चलते रहना चाहिए। इसमें समझना होता है।
इसके वर्ड्स हैं डेफिनेटली इनको यूज़ आना चाहिए आप लोगों को डेफिनेटली। इसमें जो बुक है आपकी, जो शायद आपको स्कूल से मिली है, इसमें पैसेज गिवन है आप लोगों को। जो सारे पैसेज हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंजार्स हैं जो आपको दिए हैं, जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो जस्ट आप लोग सब कल भी मैंने अपनी लास्ट क्लास में कल की क्लास में स्टडी आई टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है कल मैं आप सब लोगों से बात कर रहा था, समझा रहा था आप लोगों को। तो इसके जो अंतिम पैसेज हैं, जो सारे पैसेज हैं वो आप सॉल्व करके देखेंगे सारे। जो इसमें डेफिनेटली पोएम्स है, क्योंकि बिकॉज पोएटिक लैंग्वेज इज डिफरेंट, इट इज जस्ट लाइक द लिटरेचर और द प्रोज। ये प्रोज की तरह नहीं होती है, इसमें डेफिनेटली यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड इफ you cannot solve any passage, if you do not find the answer of any question, you should ask me, you should consult me। आप मुझे कंसल्ट करिए, कॉल करिए, पूछिए मुझसे। एंड इसके जो स्टैंजार्स हैं, स्टैंजार्स सॉल्व करके देखिए। स्टैंजार्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली यू शुड कॉल मी। और व्हाट्सएप में द क्वेश्चंस, आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। बट द होमवर्क, स्टैंजार्स आपको इसमें से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ स्टैंजार्स सॉल्व करेंगे। फिर अगेन अगर इन स्टैंजार्स के क्वेश्चंस में आपको जो बुक है आपके पास में, जो स्कूल से मिली है आप लोगों को, आई थिंक ये वर्धमान की बुक है जो आपको स्कूल से मिली होगी, तो उसमें जो स्टैंजार्स हैं वो स्टैंजार्स आप ये सॉल्व करेंगे। जिसमें अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, तो यू शुड व्हाट्सअप में, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, उसे कॉल करिए, मुझे पूछिए, मुझे डिस्कस करिए। एंड बट यू विल हैव टू डू, ये होमवर्क आप लोगों को कॉपी में करना है। एंड आई विल चेक। आई थिंक ये पोएम जो मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, पोएम समझ में आ रही होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेजिंग पोएम है, इंस्पिरेटिव पोएम है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। और ये जो पैसेज हैं जो मैंने लिखे हैं 1 2 4 फिफ्थ और सेवन्थ, ये स्टेंजाज आप लोग कॉपी में सोल्व करेंगे और मुझे दिखाएंगे। इट्स ओके।